हेलो बच्चों, क्या हाल सभी के। बच्चों, आज जो हम लोग रक्त परिसंचरण की कुछ वाहिनियां के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे शरीर में जो होता है ना, रक्त को एक जगह से क्या करता है दूसरे जगह लेकर के जाता है। तो बच्चा सब एक बात बताओ, हमको मान के चलो यहाँ मोटर लगा हुआ है और पानी भेजना है हमको बहुत दूर में, तो क्या करेंगे? पाइप लगाएंगे, पाइप लगाएंगे ना जी। तो पाइप से ही क्या होगा, वो पानी जाएगा। उसी तरह से हमारा हार्ट यहाँ होता है। अब हार्ट से क्या होता है, कुछ नली जुड़ी होती है, उसी को बोलते हैं वाहिनी। उसी को क्या बोलते हैं? वाहिनी। और वही वाहिनी क्या करता है, हृदय से रक्त को लेकर के शरीर के अलग अलग पार्ट तक जाता है, शरीर के अलग अलग भागों में जाता है, और शरीर के अलग अलग भागों से हृदय के पास आता भी है। इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास 10th का है। कितने क्लास का है? ये क्लास 10th का है, अध्याय 3 परिवहन चैप्टर का है। इसमें पढ़ेंगे रक्त वाहिनी के बारे में। किस चीज के बारे में? रक्त वाहिनी के बारे में। तो देखो, रक्त का परिसंचरण के लिए मानव के शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। जिसमें से एक का होता है धमनी, दूसरा होता है शिराएं, उसके बाद होता है रक्त केशिकाएं। धमनी, शिराएं तथा रक्त केशिकाएं हो जाती है। अब देखो, धमनी किसको बोलते हैं? धमनी जो होता है ना, इसको बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्टरी। इसकी जो दीवार होती है ना, मोटी होती है और लचीली होती है। मोटी भी होती है, लचीली भी होती है, तथा साथ में कपाटहीन। कपाटहीन कहने का मतलब है इसके बीच में कोनो कपाट नहीं होगा, ये सीधा जाएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब जानते हो बच्चा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनी की दीवार मोटी होती है। बीपीएससी ट्री 2 में दिया गया था कि धमनी की दीवार कैसी होती है, तो धमनी की दीवार मोटी होती है, लचीली भी होती है और कपाटहीन होती है, मतलब इसमें कपाट नहीं होता है। यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मतलब शुद्ध रक्त लेता है यहाँ दिल से, क्या करता है, उठाता है, शरीर का अलग अलग भाग में इसको भेज देता है, जहां जहां पे इसको जरूरत है। लेकिन बात वही है ना, कि सबका तो सब खूबी है, लेकिन सबके साथ अपवाद है। इसके साथ भी एक अपवाद आता है, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, जिसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। इसका इंग्लिश क्या हो जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या हो जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको। तो यह क्या करता है, अशुद्ध रक्त को, मतलब अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाता है। अच्छा, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या होता है? आप लोग को समझ में आता होगा कि शुद्ध रक्त जब बोल रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड को क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त। और विदाउट ऑक्सीजन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को क्या बोलेंगे? अशुद्ध रक्त। तो ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को कहां से? हृदय से फेफड़ा में ले जाता है। अच्छा, हृदय से फेफड़ा में क्यों ले जाता है? ताकि फेफड़ा में शुद्ध करने के लिए, फेफड़ा में क्या करेगा, इसको शुद्ध किया जाएगा। हृदय से फेफड़ा में ले जाता है और वहां पे क्या करने के लिए? शुद्ध करने के लिए। अब देखो, शिराएं, अगला आता है शिराएं। क्या होता है? शिराएं हो जाती है। तो शिराएं की दीवार जो होती है ना, ये पतली होती है, और ये अशुद्ध रक्त को क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक, मतलब पैरवा पर से लिया ब्लड को, ले आया यहाँ हृदय तक। कहां तक? हृदय तक। किसका किसका हृदय इधर है? हाँ, तो हृदय अपना कहाँ होता है? लेफ्ट साइड। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है। तो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भाग से कहां तक ले आता है? हृदय तक लेकर के आता है। कहां? हृदय तक लेकर के जाता है। बस बात इसमें भी ये भी है, इसमें भी आपका आ जाता है फुफ्फुस शिराएं। क्या आता है? फुफ्फुस शिराएं। मतलब अब देखो, यहाँ पर फुफ्फुस धमनी क्या कर रहा था? अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जा रहा था, और फुफ्फुस शिरा क्या कर रहा है? शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ला रहा है। सिर्फ देखो, जबकि शिरा का काम क्या है? अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन फुफ्फुस शिरा क्या करता है? शुद्ध रक्त को लेकर के जाता है। उसी तरह से धमनी का क्या काम है? अशुद्ध रक्त को ले जाना। सॉरी, धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन फुफ्फुस धमनी क्या हो जाता है? अशुद्ध रक्त को कहां से कहां तक? हृदय से फेफड़ा तक। और फुफ्फुस शिरा कहां से? फेफड़ा से हृदय तक, फेफड़ा से हृदय तक। और देखो यहाँ पर क्या होता है, यह शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। शिराएं में कपाट होती है, वॉल्व होता है। क्यों कपाट होता है?
क्योंकि मान के चलो ब्लड जा रहा है यूं, अगर कपाट नहीं होगा ना तो ब्लड पीछे फ्लो कर जाएगा। तो पीछे रोकने के लिए मतलब वो आगे जाए तो आगे बढ़े, पीछे नहीं आए, समझे। उसी को रोकने के लिए क्या होता है, वॉल्व रहता है। मतलब वॉल्व मतलब समझ रहे हो ना, एक ये होता है, कवर होता है। क्या होता है, कवर होता है, ताकि ये कवर बंद हो जाए तो फिर जो ब्लड आगे गया वो आगे निकलते जाए, वो आगे निकलते जाए। तो ये दो चीज पढ़े हम लोग। और यहां से आपका जो है इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धमनी की दीवार कैसी होती है, धमनी कौन से ब्लड को ले जाती है, शिराएं कौन से ब्लड को ले जाती है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा वाला। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो इसका जो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हृदय के बारे में। और हार्ट को जो है नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और हृदय को समझने से पहले हम क्या समझाते हैं, रक्त वाहिनी के बारे में समझाते हैं, ताकि जब हम आपको पढ़ा रहे हो कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, तो वहां पर आपको क्या हो, दिक्कत नहीं हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको हमारा वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।